ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर नमन, सादर प्रणाम। सबका स्वागत है आज के ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में, जो युवा प्रकोष्ठ वाराणसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। आज 675वां एपिसोड इस कार्यक्रम का और 50वीं पुस्तक हम सभी आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का जो विषय है, आज की ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है उपासना और साधना का समन्वय। अक्सर व्यक्ति को उपासना और साधना में बड़ा ही मतभेद रहता है, बड़ा ही दुविधा रहती है कि उपासना को प्राथमिकता दी जाए या साधना को प्राथमिकता दी जाए। उपासना क्या है, साधना क्या है, दोनों को कैसे एक साथ कर सकते हैं, दोनों में अंतर क्या है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो है उनके जीवन में आते हैं और बहुत सारी जिज्ञासाएं लोगों के मन में होती हैं। तो फिर ये सारगर्भित विषय उपासना और साधना का समन्वय कैसे करें, इस विषय पर आज हम सभी आज से चर्चा प्रारंभ करेंगे इस पुस्तक के माध्यम से। और आज का पहला अध्याय है उपासना ईश्वर के पास बैठना। ये आज का विषय है। स्वाध्याय को प्रारंभ करें उसके पहले आप इस नए पुस्तक के स्वाध्याय को और इस नए विषय को अधिक से अधिक YouTube के लिंक को आप जरूर शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं और जुड़ करके विशेष लाभ प्राप्त करें स्वाध्याय का, और इस पुस्तक के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शांत करें, अपने ज्ञान योग को और भी गति प्रदान करें। आइए गुरु सत्ता के चरणों में सिर झुकाते हुए, नमन करते हुए, उनके ही द्वारा संरक्षित, उनके ही द्वारा प्रेषित इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। उन्हीं को समर्पण करते हुए आज का अध्याय है उपासना ईश्वर के पास बैठना। अध्यात्म साधना को ज्ञान और विज्ञान इन दो पक्षों में विभाजित कर सकते हैं। ज्ञान पक्ष वह है जो पशु और मनुष्य के बीच का अंतर प्रस्तुत करता है और प्रेरणा देता है कि इस दुर्लभ अवसर का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए वह मिला है। इसके लिए किस तरह सोचना और किस तरह से रीति नीति अपनाना उचित है, इसे हृदयंगम कराना ज्ञान पक्ष का काम है। मतलब मानव जीवन की सार्थकता किसमें है, मानव जीवन को सिद्ध कैसे किया जा सकता है, सफल कैसे बनाया जा सकता है, ये सोचना, उसकी योजना बनाना, ये ज्ञान पक्ष है। स्वाध्याय, सत्संग, कथा, प्रवचन, पाठ, मनन, चिंतन जैसी प्रक्रियाओं का सहारा इसी प्रयोजन के लिए लिया जाना चाहिए। ये सभी ज्ञान पक्ष के अंतर्गत आते हैं। इसी पक्ष का एक दूसरा चरण ये है कि धर्म, सदाचार, संयम, कर्तव्य पालन के उच्च सिद्धांतों को अपनाकर आदर्शवादी जीवन जिया जाए। न केवल स्वाध्याय, सत्संग, कथा, प्रवचन, पाठ, मनन, चिंतन करें, केवल इतना ही करें पर आचरण में कोई परिवर्तन न हो, कर्तव्य पालन में, सिद्धांतों में कोई आदर्शवादिता न हो, तो फिर ये सब कुछ बेकार हो जाता है। बल्कि आप ये कह लें कि इन आदर्शवादी, कर्तव्य परायण सिद्धांतों को, सदाचार, संयम, धर्म को, पक्ष को रखा जाता है। इसलिए साथियों, आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि अवांछनीय चिंतन और कर्तृत्व में ही मनुष्य की अधिकांश शक्तियों का अपव्यय होता रहता है। दुर्बुद्धिग्रस्त और दुष्कर्म निरत व्यक्ति अपना ओजस नष्ट करते रहते हैं और उस प्राण शक्ति को गंवा बैठते हैं जो उच्च स्तरीय प्रगति के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जैसे मोटर के लिए पेट्रोल। बिना तेल के मोटर कैसे चलेगी? बिना प्रखर प्राण शक्ति के आत्मिक प्रगति किस प्रकार संभव होगी? अस्तु, ज्ञान साधना द्वारा चिंतन को उत्कृष्ट और कर्तृत्व को आदर्श बनाया जाता है। यह जमीन को जोत कर
खाद पानी लगाकर उर्वर बना लेने की तरह है। ऐसी ही परिष्कृत मनोभूमि पर उपासना का बीजारोपण किया जाता है, तभी बोई हुई फसल लहलहाती है। ऐसी ही उर्वरा भूमि पर लगाया गया उद्यान फलता फूलता देखा जाता है। पूज्य गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि प्राण शक्ति को ही धारण करके हम आत्मोन्नति कर सकते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि उच्च स्तरीय प्रगति के लिए जैसे पेट्रोल आवश्यक है मोटर के लिए, उसी तरीके से प्राण शक्ति आवश्यक है आत्मिक प्रगति के लिए। उसके लिए परिष्कृत मनोभूमि की आवश्यकता पड़ती है। ये जमीन को जोत कर खाद पानी लगाकर उर्वर बना लेने के लिए तरह से ही है, और परिष्कृत मनोभूमि पर उपासना का बीजारोपण किया जाता है, तभी बोई हुई फसल लहलहाती है। ऐसा ही उर्वरा भूमि पर लगाया गया उद्यान फलता फूलता देखा जाता है। बंजर में कुछ भी नहीं बढ़ सकता, बंजर में कुछ भी फलित नहीं हो सकता, लेकिन उर्वरा भूमि हो तो उसमें आड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ बीज भी एक वृक्ष बनने की संभावना रखता है। तो ये परिष्कृत मनोभूमि ही उपासना के बीज को फलीभूत कर सकती है। मनोभूमि का परिष्कृत, इतनी सुंदर बात है कि मन को परिष्कृत करने के लिए ही उपासना की जाती है, और परिष्कृत मनोभूमि में ही उपासना फलीभूत होती है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए पूज्यवर कहते हैं कि आत्मोत्कर्ष की आकांक्षा बहुत लोग करते हैं, पर उसके लिए न तो सही मार्ग जानते हैं और न उस पर चलने के लिए अभिष्ट सामर्थ्य एवं साधन जुटा पाते हैं। दिग्भ्रांत प्रयासों का प्रतिफल क्या हो सकता है? अंधा अंधे को कहां पहुंचा सकता है? भटकाव में भ्रमित लोग लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं? आज की यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि आत्मविज्ञान का न तो सही स्वरूप स्पष्ट रह गया है और न उसका क्रिया पक्ष साधन विधान ही निभ्रांत है। ऐसी उलझन में एक सत्यान्वेषी जिज्ञासु को निराशा ही हाथ लगती है। वास्तव में आज अधिकतम लोग इसी समस्या से जटिल हैं। आत्मोत्कर्ष की आकांक्षा तो बहुत लोगों को होती है, बहुत लोग उपासना करते भी हैं, लेकिन उनकी उपासना केवल समय की बर्बादी बनकर के रह जाती है। उसके लिए कारण क्या है कि उन्हें सही मार्ग न कोई बताने वाला मिलता है और न वो जानने के बाद भी उस मार्ग पर चल पाते हैं। ये प्रयास और ये प्रतिफल बिल्कुल बेकार हो जाता है। अंधा अंधे को कहां पहुंचा सकता है? भटकाव में भ्रमित लोग लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचेंगे? बिल्कुल सत्य बात है। आज की यही कठिन समस्या है कि लोग आत्मविज्ञान के पथ पर बढ़ते ही नहीं है, और जो स्वयं न बढ़ सका वो दूसरों को क्या बढ़ाएगा। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि जिज्ञासुओं को निराशा ही हाथ लगती है। हमें यहाँ अध्यात्म के मौलिक सिद्धांतों को समझना होगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व में से अनगढ़ तत्वों को निकाल बाहर करना और उसके स्थान पर उस प्रकाश को प्रतिष्ठापित करना जिसके आलोक में जीवन को सच्चे अर्थों में विकसित एवं परिष्कृत बनाया जा सके। इसके लिए मान्यता और क्रिया क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत करने पड़ते हैं। वे क्या हों, किस प्रकार हों, इसका शिक्षण, थ्योरी और प्रैक्टिस के दोनों ही अवलंबन साथ साथ लेकर चलना होता है। थ्योरी का तात्पर्य वह सद्ज्ञान, वह आस्था, विश्वास जो जीवन को उच्च स्तरीय लक्ष्य की ओर बढ़ चलने के लिए सहमत कर सके। ये सद्ज्ञान, ये आस्था, ये विश्वास, यही थ्योरी है। इसे आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, तत्वज्ञान और सद्ज्ञान के नामों से जाना समझा जा सकता है। योग इसी को कहते हैं। ब्रह्म विद्या का तत्व दर्शन यही है। प्रैक्टिस का तात्पर्य है वे साधन विधान जो हमारी क्रियाशीलता को दिशा देते हैं और बताते हैं कि जीवन यापन की रीति नीति क्या होनी चाहिए और गतिविधियां किस क्रम से निर्धारित की जानी चाहिए। साधनात्मक क्रिया कृत्यों का यह उद्देश्य समझ लिया जाए तो फिर किसी को भी न तो अनावश्यक आशा बांधनी पड़ेगी और न अवांछनीय रूप से निराश ही होना पड़ेगा। ये साथियों बड़ी सुंदर बात है। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि एक तो अध्यात्म का सीधा अर्थ है कि वह थियरी जिसे सद्ज्ञान कहा जाता है, ब्रह्मज्ञान कहा जाता है, तत्वज्ञान कहा जाता है, आत्मज्ञान कहा जाता है, और उसे प्राप्त करने के पश्चात फिर उसको अपनी क्रिया विधि में उसको
लागू करना, उसका क्रियान्वयन करना, यदि ये बन पड़े तो फिर वास्तव में कभी भी व्यक्ति को निराशा नहीं हाथ लगी। साधना का दूसरा पक्ष है उत्तरार्ध उपासना है। साधना का दूसरा पक्ष उत्तरार्ध उपासना है। मतलब परिष्कृत मनोभूमि पर ही उपासना का बीज बोया जा सकता है। एक तो बात यहाँ पर गुरुदेव ने कही, और इसके लिए सच्चे आध्यात्म के स्वरूप को समझना होगा। और सच्चे आध्यात्म की परिभाषा देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने की जो विधि है, उस विधि को ही अध्यात्म विद्या कहते हैं। और इस विद्या के दो आयाम हैं, एक थियरी, एक प्रैक्टिकल। थियरी वो जो सद्ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, तत्वज्ञान, शास्त्र ज्ञान, आत्मज्ञान आदि कहलाता है। प्रैक्टिकल वो कि उस प्राप्त ज्ञान को हम अपने क्रिया में किस तरीके से उतार सकते हैं। ये साधना का पहला पक्ष था पूर्वार्ध, और अब साधना का दूसरा पक्ष है उत्तरार्ध यानी उपासना। इसका अर्थ यह है कि उपासना भी साधना के अंतर्गत ही आती है। हम लोग जो उपासना को, साधना को अलग अलग समझते थे, पर यहाँ इस लेखनी से ये पता चलता है कि साधना का ही एक अंग उपासना है। जैसे हम संयम करके अपनी इंद्रियों को साधते हैं, उसी तरह उपासना से अपने मन को साधते हैं। विविध शारीरिक और मानसिक क्रिया कृत्य इसी प्रयोजन के लिए पूरे किए जाते हैं। शरीर से व्रत, मौन, अस्वाद, ब्रह्मचर्य, तीर्थ यात्रा, परिक्रमा, आसन, प्राणायाम, जप, कीर्तन, पाठ, बंध, मुद्राएं, नेति, धोती, बस्ती, नौली, बज्रोली, कपालभाति जैसे क्रिया कृत्य किए जाते हैं। मानसिक साधनाओं में प्रायः सभी चिंतन परक होती है, और उनमें कितने ही स्तर के ध्यान करने पड़ते हैं। नाद योग, बिंद योग, लय योग, ऋजु योग, प्राण योग, हंस योग, खट चक्र, वेदन, कुंडली, जागरण जैसे बिना किसी श्रम या उपकरण के किए जाने वाले मात्र मनोयोग के सहारे संपन्न किए जाने वाले सभी कृत्य ध्यान योग की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। जिसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता ना हो, केवल मनोयोग के लिए आधार पर ही संपन्न किया जाए, उसको ध्यान कहते हैं। स्थूल शरीर से श्रम परक, सूक्ष्म शरीर से चिंतन परक उपासनाएं की जाती हैं। कारण शरीर तक केवल भावना की पहुंच है। निष्ठा, आस्था, श्रद्धा का भाव भरा समन्वय भक्ति कहलाता है। प्रेम संवेदना इसी को कहते हैं। यह स्थिति तर्क से ऊपर है। मन और बुद्धि का इसमें अधिक उपयोग नहीं हो सकता। भावनाओं की उमंग भरी लहरें ही अंतःकरण के मर्म स्थल का स्पर्श कर पाती। उपासना क्षेत्र में लोगों की असफलता का कारण यही है कि लोग उसे एकांगी बना देते हैं। उपासनात्मक कर्मकांड को ही सब कुछ मानकर चलने से उसके साथ अंतःकरण की गहराई तक उसका प्रभाव नहीं होने पाता। उपासना स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से की जानी चाहिए। उन्हें उपासना के योग्य बनाया जाना चाहिए, तभी उसका समुचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से तीनों शरीरों के क्षेत्र और क्षमता के संबंध में हमें भली प्रकार जानकारी रखनी चाहिए। हम लोग अभी तक केवल उपासना स्थूल शरीर से करते हैं। माला के जप को ही हम लोगों ने उपासना मान लिया, केवल और केवल माला के जप को ही, यद्यपि वो उपासना नहीं है। गुरुजी लिखते हैं कि स्थूल शरीर के लिए अलग उपासना है, सूक्ष्म शरीर के लिए अलग, कारण शरीर के लिए अलग है। मनुष्य के अस्तित्व को तीन हिस्सों में बांटा गया, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। ये तीन शरीर माने गए हैं। दृश्य सत्ता के रूप में हाड़ मांस का बना, सबको दिखाई पड़ने वाला, चलता फिरता खाता सोता स्थूल शरीर है। क्रियाशीलता इसका प्रधान गुण है। इसके नीचे वह सत्ता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसका कार्य समझ और केंद्र मस्तिष्क है। शरीर विज्ञान में अनाटॉमी, फिजियोलॉजी दो विभाजन है। मनः शास्त्र को साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी इन दो भागों में बांटा गया है। मन के भी दो भाग हैं, एक सचेतन जो सोचने विचारने के काम आता है, और दूसरा अचेतन जो स्वभाव और आदतों का केंद्र है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन, निमेश उन्मेष जैसी स्वसंचालित रहने वाली क्रियाएं इस अचेतन मन की प्रेरणा से ही संभव होती हैं। ये सूक्ष्म शरीर की बात है। तीसरा कारण शरीर है, भावनाओं का, मान्यताओं का एवं आकांक्षाओं का केंद्र। इसे अंतःकरण कहते हैं। इन्हीं में स्व बनता है। जीवात्मा की मूल सत्ता का सीधा संबंध इसी स्व से है।
यह स्व जिस स्तर का होगा उसी के अनुसार विचार तंत्र और क्रिया तंत्र काम करने लगते हैं। जीवन की सूत्र संचालक सत्ता यही है। कारण शरीर का स्थान हृदय माना गया है। रक्त फेंकने वाली और धड़कते रहने वाली थैली से यह केंद्र भिन्न है। इसका स्थान दोनों ओर की पसलियों के मिलने वाले आमाशय के ऊपर वाले स्थान को माना गया है। साधना विज्ञान में हृदय गुफा में अंगुष्ठ प्रमाण प्रकाश ज्योति का ध्यान करने का विधान है। यहाँ जीवात्मा की ज्योति और उसका निवास अहम मान्यता के भाव केंद्र में माना गया है। शरीर में इसका केंद्र जिस हृदय में है उसे अंतःकरण नाम दिया गया है। कारण शरीर के रूप में इसी की व्यवस्था की जाती है। इस पृष्ठ में साथियों मुख्य रूप से तीनों शरीर का विधिवत परिचय गुरुदेव ने दिया है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। गुरु जी कहते हैं कि जो मांस का बना सबको दिखाई पड़ने वाला है, चलता फिरता खाता सोता है, वो स्थूल शरीर है। क्रिया ही इसका प्रधान गुण है। अब इसके नीचे जो सत्ता है वो सूक्ष्म शरीर कहलाती है। उसका जो कार्य है और उसकी जो समझ है, उसका जो केंद्र है वो उसका मस्तिष्क है। अब मस्तिष्क के और गहराई में जाने पर गुरुदेव लिखते हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी दो विभाजन है। मनुष्य शास्त्र को साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी इन दो भागों में बांटा गया है। उसी तरीके से मन के भी दो भाग हैं, क्योंकि मस्तिष्क का मुख्य जो आधार है वो मन है और ये मन ही सूक्ष्म शरीर है। मन के दो भाग, एक सचेतन जिसका काम है सोचना विचारना, और दूसरा अचेतन जो स्वभाव और आदतों का केंद्र है। दो चीजें हैं ना, एक हम सोचते विचारते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ये सचेतन है, और अचेतन वो है जो हमारा स्वभाव बन चुका है, जो हमारे आदतों का स्वभाव का केंद्र बन जाता है। अर्थात ऐच्छिक एवं अनैच्छिक समस्त क्रियाओं का नियंत्रण इसी अचेतन मन के माध्यम से होता है। जैसे रक्त का संचरित होना, मस्तिष्क को कोई सूचना देना, मस्तिष्क से सूचना लेना, जितने भी स्वसंचालित कार्यक्रम दिखाई पड़ते हैं वो सब अचेतन मन के ही कारण दिखाई पड़ते हैं, है ना। हृदय का धड़कना, भूख लगना, आकुंचन प्रकुंचन, शरीर से मल इत्यादि का बाहर होना, ये केवल और केवल अचेतन मन के प्रभाव से ही है। तीसरा शरीर कारण शरीर, जो मान्यताओं और आकांक्षाओं का, धारणाओं का केंद्र है, विश्वास का, श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलती और इसको अंतःकरण कहते हैं। इन्हीं को स्व कह सकते हैं, इन्हीं को अहम कह सकते हैं। इसका स्थान पूज्यवर बताते हैं कि ये हमारे हृदय में है, पर हृदय का वो हिस्सा नहीं जो धड़कता है, बल्कि वो दोनों फेफड़ों के हड्डियों के बीच में आमाशय के ऊपर का जो स्थान है, बिल्कुल मध्य में, उसको अंतःकरण कहेंगे। कारण शरीर वही है जिसमें भावनाएं, आस्थाएं, इच्छाएं, धारणाएं, मान्यताएं आदि सब इसके केंद्र हैं। स्पष्ट हो गया होगा अच्छी तरीके से। थोड़ा क्लिष्ट जरूर लगेगा, पर आप एक एक करके समझते चलेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। ये तीनों शरीर एक से एक बढ़कर क्षमताएं अपने भीतर दबाए बैठे। इनमें अस्त व्यस्तता एवं विकृति भर जाने से वे अपनी विलक्षण शक्ति गंवा बैठते हैं और उनके द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए था मिल नहीं पाता। इतना ही नहीं, वे रुग्ण होकर उल्टे त्रास देने लगते हैं। तब इन विभूतियों भरे शक्ति परिवार द्वारा जो हर्षोल्लास युक्त चमत्कारी उपलब्धियां मिल सकती थीं और सुर दुर्लभ कहलाने वाला मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता था, उसकी संभावना नष्ट हो जाती है। उल्टे उस दुर्गति में पड़ना होता है जिसे आजकल अधिकांश मनुष्य फंसे हुए हैं। जिसमें कितनी सुंदर बात है कि स्थूल शरीर से भी ज्यादा ताकतवर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा ताकतवर कारण शरीर है, और इनकी अपनी गजब की प्रतिभा है, गजब की क्षमता है, गजब की शक्तियां हैं। लेकिन जब इसमें विकृति आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो ये सहायक बनने की बजाय
हमारे उत्थान में और भी बाधक बनती है और हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। जैसे आज अधिकांश लोग पीड़ित, व्यथित, पतित नजर आते हैं। यही बात यहाँ पर पूज्यवर लिखते हैं। ये सारा क्रम जो है साधना और उपासना के स्वरूप का ही चल रहा है। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं तो इस से कि शुरुआत हम लोगों ने ये की कि साधना के दो पक्ष हैं, ज्ञान पक्ष और विज्ञान पक्ष। ज्ञान पक्ष में गुरुजी बताते हैं कि स्वाध्याय, चिंतन, मनन, जितनी भी चीजें हैं आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ये सारे व्रत, उपवास, अनुष्ठान, ये सब किया जाता है। ये इसका ज्ञान पक्ष है। विज्ञान पक्ष इसका गुरुजी ने बताया कि फिर उसको अपने क्रियान्वयन में कैसे उतारना है, उसको कैसे आदर्शवादी, सिद्धांतवादी बनना है, अनुशासन में रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये बात पूज्य गुरुदेव कहते हैं। इससे क्या होता है, इन सब चीजों से मन परिष्कृत होता है और ऐसे ही परिष्कृत मन में, जैसे परिष्कृत भूमि में ही बीज से फसल प्राप्त होती है, उसी तरह परिष्कृत मनोभूमि में ही उपासना फलती है। उपासना तो फिर ये साधना का ही एक अंग है उपासना, और साधना का ये पूर्वार्ध है मन को परिष्कृत करना, और इसका अब उत्तरार्ध है उपासना। उपासना तीनों शरीर से की जानी चाहिए, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से। उन तीनों शरीर का गुरुजी ने यहाँ पर परिचय कराया है और हम विस्तार से उसको समझ चुके हैं। अब हम निस्संदेह आगे बढ़ते हैं। यदि अब भी किसी के मन में कोई भी संशय होगा, कोई प्रश्न होगा, तो वो आप निश्चित रूप से पूछेंगे। हम उसको और सरल करके आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों कि स्थूल शरीर यदि स्वस्थ है तो उसके द्वारा जो लाभ मिलते हैं उनकी थोड़ी बहुत जानकारी हम सभी को। निरोग शरीर देखने में सुडौल सुंदर लगता है, उसका आकर्षण खिले फूल की तरह सभी को मोहता और आकर्षित करता है। अधिक श्रम करना, कठिन कामों को सहज निपटाकर स्वयं लाभान्वित होना और दूसरों पर छाप छोड़ना, मतलब हमको बिल्कुल नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है? निरोग शरीर देखने में सुडौल और सुंदर लगता है, उसका आकर्षण खिले फूल की तरह सभी को मोहता और आकर्षित करता है। अधिक श्रम करना, कठिन कामों को सहज निपटाकर स्वयं लाभान्वित होना और दूसरों पर छाप छोड़ना निरोगिता की स्थिति में ही संभव होता है। इंद्रियों के दोहरे काम हैं, उनके माध्यम से क्रिया शक्ति कार्यान्वित होती है और बदले में धन, ज्ञान, अनुभव, कौशल आदि उपलब्ध करती है। ज्ञानेंद्रियों के अपने उपयोग आनंद भी है। जीभ से स्वाद, कामेंद्रिय से विषय सुख, नेत्रों से सौंदर्यानुभूति, कान से मधुर श्रवण, त्वचा से कोमल स्पर्श के आनंद मिलते हैं। आहार की तृप्ति, गहरी निद्रा, स्फूर्ति एवं सक्रियता कितनी उपयोगी और सुखद है, उसे हर कोई जानता है। शरीर की विशेष साधना कर लेने पर लोग चमत्कारी प्रदर्शन करके गौरवान्वित होते हैं। शिल्पी, कलाकार, पहलवान, खिलाड़ी, सर्कस के जादूगर, दुस्साहस भरे कीर्तिमान स्थापित करने वाले वस्तुतः शरीर साधना के निष्णात ही कहे जा सकते हैं। यो मनोयोग का समन्वय भी उनकी सफलताओं में जुड़ा रहता है। अकेला पंचतत्व का शरीर तो बिना चेतन मन की सहायता से हिलडुल तक नहीं सकता, फिर बड़ी उपलब्धियां तो उसके लिए संभव ही कैसे हो सकती हैं। यह मनोयोग जो शरीर संचालन में आता है, स्थूल शरीर का ही एक भाग माना गया है। इसी से मन को 11वीं इंद्रिय कहते हैं। स्थूल शरीर की सक्षमता के फलस्वरूप ही संसार के अनेकानेक भौतिक उपलब्धियां मिलती हैं। सांसारिक सुखद वस्तुओं को प्राप्त करने और व्यक्तियों को सहयोग देकर बदले में सहयोग पाने का आनंद देने में शरीरगत सक्रियता ही प्रधान कारण होती है। कर्म की महिमा सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। कर्म फल से ही सुख दुख मिलते हैं। कर्म का स्थूल परिणाम शरीरगत सक्रियता के साथ ही जुड़ता है। दंड पुरस्कार इसी कर्मशीलता के आधार पर मिलते हैं। पहलवानों में देखी जाने वाली बलिष्ठता, कलाकारों में पाई जाने वाली फुर्ती और सैनिकों जैसी चुस्ती ही
मात्र आरोग्य की निशानी नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश है जीवनी शक्ति की प्रचुरता, जिसे जीवट भी कह सकते हैं। रक्त अशुद्ध होने या अन्य कोई भीतरी अवयव क्षीण हो जाने पर भी ऐसी जीवट के आधार पर कोई रुग्ण दिखने वाला मनुष्य स्वस्थ लोगों की तुलना में अधिक सक्रिय रह सकता है और अधिक महत्वपूर्ण काम निपटा सकता है। इसे जिजीविषा का नाम ही दिया जा सकता है। इसके सहारे मौत से जूझा जा सकता है और अस्वस्थता के भार में दबे होने पर भी प्रबल पुरुषार्थियों जैसे प्रखर कर्तृत्व संपन्न करते रहा जा सकता है। भीष्म के शरशैया पर पड़े रहने पर भी उत्तरार्ध सूर्य जाने तक की प्रतीक्षा में जीवित रहना, आद्य शंकराचार्य के भयंकर फोड़े से संत्रस्त रहने पर भी आश्चर्यजनक सक्रियता का प्रमाण देना, जैसे असंख्य प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिनमें गांधी जैसे दुर्बल और राजेंद्र बाबू जैसे रुग्ण मनुष्यों ने पूर्ण स्वस्थ मनुष्यों से भी आगे बढ़कर ऐसा काम करके दिखाया है जिन पर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। योग साधना का प्रतिफल आरोग्य के मूल संस्थानों तक पहुंचता और उसे जीवट जिजीविषा को जगाता है। योग साधना का प्रतिफल, जिसे पाकर हर स्तर का शरीर ऐसे काम कर सकता है जो सामान्य लोगों को चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। सूक्ष्म शरीर अर्थात चिंतन चेतना की दिव्य ज्योति। अभी तक ये स्थूल शरीर के स्वस्थ रहने और उससे होने वाले चमत्कार और उसका कारण पूज्य गुरुदेव ने बताया कि स्थूल शरीर स्वस्थ रहे, भले कोई रोग न रहे, पर उनमें यदि जिजीविषा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो फिर उसके कारण वो स्वस्थ शरीर भी उनके किसी काम का नहीं रहता। इसके विपरीत जब ये भी देखा गया है कि अस्वस्थ लोग, कमजोर लोग, ये अस्वस्थ और कमजोर लोग भी अपनी हिम्मत के बल पर आगे बढ़ते हैं और दूसरों को चमत्कृत कर देते हैं। कई लोग तो हमें भी कहते हैं कि भैया आप इतनी देर तक बोल लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वास्तव में उसका कारण यही है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये अपने भीतर का हिम्मत है, ये अपने भीतर का साहस है, जिजीविषा इसी को कह सकते हैं। वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव भी देखने में बहुत ही दुबले पतले थे, पर उनकी हिम्मत, उनकी जिजीविषा, उनका साहस इतना काम कर गया कि 5 शरीर से भी व्यक्ति उतना कार्य नहीं कर सकता। ये स्थूल शरीर के विषय में गया। अब चलते हैं सूक्ष्म शरीर के विषय में। सूक्ष्म शरीर अर्थात चिंतन चेतना की दिव्य ज्योति। इसका मोटा लाभ मस्तिष्क की तीक्ष्णता, स्मरण शक्ति, दूरदृष्टि, गहराई में जा पहुंचने वाला पर्यवेक्षण, सूझबूझ आदि के रूप में देखा जाता है। मंद बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि होने का फैसला इसी आधार पर किया जाता है कि उसकी सूझबूझ और समझदारी किस स्तर की है। शारीरिक बलिष्ठता और सक्रियता के आधार पर मिलने वाले सुखों और लाभों की तरह मानसिक सक्षमता के सुखद प्रतिफल भी कम नहीं है। स्कूली पढ़ाई ऊंची श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले लोगों को अक्सर अफसर के ऊंचे पद मिलते हैं। वकील, डॉक्टर, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अक्ल की कमाई ही खाते हैं। व्यापारी, शिल्पी, कलाकार मात्र शारीरिक मेहनत के आधार पर उन्नतिशील नहीं बनते। उनकी चिंतन प्रक्रिया भी उन कार्यों में तन्मयता पूर्वक संलग्न रहती है। शरीर की सक्रियता और मन की तन्मयता का संयोग जहां जितनी मात्रा में हो रहा होगा, वहां उसी अनुपात में एक से एक बढ़ी चढ़ी सफलताएं भी सामने प्रस्तुत होती चली जा रही होंगी। बुद्धि वैभव का मूल्य समझा जाता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए स्कूल कॉलेजों के माध्यम से बहुत श्रम, समय एवं धन खर्च करके उसके लिए अथक प्रयत्न किया जाता है। स्वाध्याय, संपर्क, परिभ्रमण, विचार विनिमय, अभ्यास आदि के अन्य उपाय भी ऐसे हैं जिनके सहारे ज्ञान वृद्धि का पथ प्रशस्त होता है। शरीर कौशल की तरह बुद्धि वैभव की भी अपनी उपलब्धियां हैं। अभिनव शोध कार्यों में, अन्वेषण, पर्यवेक्षणों में, आवरणों के परत भेद कर वस्तु स्थिति समझने में सूक्ष्म बुद्धि ही काम करती है। ये उस अक्लमंदी से ऊपर की चीज है जो दैनिक कार्य व्यवसायों में कई तरह की सफलताएं प्रस्तुत करती है।
ये किस प्रकार पाई या बढ़ाई जा सकती है, इसका कोई बहिरंग आधार अभी तक बन नहीं पाया है। साधारण अक्लमंदी की दृष्टि से एक चतुर और उस्ताद लोग हर जगह गहराई में गोता मारकर मोती बीन लाने का सौभाग्य किन्हीं बिरलों को ही मिला होता है। ये कौशल जिनके भी हाथ लग जाता है, वे सामान्य परिस्थितियों में जन्मने और सामान्य लोगों के बीच पलने पर भी विचित्र तरीकों से आगे बढ़ते हैं और आड़ी टेढ़ी पगडंडियां पार करते हुए कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं। उनके साथ दूसरे साथी आश्चर्य करते रह जाते हैं कि बहुत समय तक एक सी स्थिति में रहने पर भी एक इतना आगे निकल गया और दूसरा जहां का तहां रह गया। इस अंतर का एक ही कारण है, प्रस्तुत परिस्थितियों से श्रेष्ठतम लाभ उठा लेने की संतुलित सूझबूझ का बाहुल्य। एक को सब कुछ सामान्य ही दिखता है, पर दूसरा उसी स्थिति या सामग्री में से बहुत कुछ असामान्य खोज निकालता है। खोजता ही नहीं, अवसर का उपयोग भी करता है। प्रगति के चरण सदा इसी आधार पर होते हैं। सामान्य मनुष्य इसी आधार पर असामान्य बनते हैं और असफलता प्राप्त कर सम्मानित ऐतिहासिक व्यक्तियों की पंक्ति में जा बैठते हैं। कालिदास, बोपदेव, वरदराज जैसे आरंभ में अति मूर्ख समझे जाने वाले लोगों के कालांतर में व्युत्पन्नमति महामनीषियों की श्रेणी में गिने जाने लगने के उदाहरण यही बताते हैं कि हर किसी में प्रसुप्त पड़ी चिंतन चेतना की दिव्य ज्योति को यदि जाज्वल्यमान किया जा सके तो कोई भी व्यक्ति वर्तमान की तुलना में अपने भविष्य को निश्चित रूप से उज्जवल बना सकता है। मनुष्य यदि अपने तीनों शरीर की क्षमताओं का ठीक ठीक उपयोग कर सके तो देव दुर्लभ जीवन और सद्गति प्राप्त कर सकता है, किंतु आत्मबल के अभाव में वैसा हो नहीं पाता। उपासना साधना द्वारा मनुष्य में जब आत्मबल का विकास होता है तो स्वेच्छाचारी मन और इंद्रियां उसके आज्ञाकारी बन जाते हैं। अंतरंग आस्थाएं सबल हो जाती हैं और उनके आगे स्वेच्छाचारिता चल नहीं पाती। मानवीय चेतना इस शरीर संस्थान का स्वामी है। शरीर, मन, बुद्धि आदि तो उसके सेवक सहयोगी भर हैं। वे समर्थ सशक्त तो हैं, किंतु उनमें अवज्ञा करने की कोई शक्ति नहीं। आस्थाएं ही प्रेरणा देती और उसी पेट्रोल की शक्ति गति प्रेरणा से धकेले जाने पर जीवन स्कूटर के दोनों पहिए चिंतन और कर्तृत्व सरपट दौड़ने लगते हैं। व्यक्तित्व क्या है? आस्था। मनुष्य क्या है? श्रद्धा। चेष्टाएं क्या हैं? आकांक्षा की प्रतिध्वनि। गुण कर्म स्वभाव अपने आप न बनते हैं और न बिगड़ते हैं। आस्थाएं ही आदतें बनकर परिपक्व हो जाती हैं, तो उन्हें स्वभाव कहते हैं। अभ्यासों को ही गुण कहते हैं। कर्म आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शरीर और मन को संयुक्त रूप से जो श्रम करना पड़ता है उसी को कर्म कहते हैं। इन तथ्यों को समझ लेने के उपरांत ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व के स्तर और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आने वाले सुख दुखों की अनुभूति होती रहती है। प्रसन्नता और उद्विग्नता की यो परिस्थितियों के उतार चढ़ावों से जोड़ा जाता है, पर वस्तुतः वे मन स्थिति के सुसंस्कृत और अनगढ़ होने के कारण सामान्य जीवन में नित्य ही आती रहने वाली घटनाओं से ही उत्पन्न अनुभूतियां भर होती हैं। कोई घटना न अपने आप में महत्वपूर्ण है और न महत्वहीन। यहां सब कुछ अपने ढर्रे पर लुढ़क रहा है। सर्दी गर्मी की तरफ भाव और अभाव का जन्म मरण और हानि लाभ का क्रम चलता रहता है। हमारे चिंतन का स्तर ही उनमें कभी प्रसन्नता अनुभव करता है और कभी उद्विग्न हो उठता है। अनुभूतियों में परिस्थितियां नहीं, मन स्थिति की भूमिका ही काम करती है। जीवन के सफेद और काले पक्ष को समझ लेने के उपरांत सहज ही यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा संभव नहीं है कि परिस्थितियों के ढांचे में ढले लोक प्रवाह में बहते हुए संग्रहित कुसंस्कारों से प्रेरित वर्तमान अनगढ़ जीवन को अपनी इच्छा अनुसार अपने स्तर का फिर से गढ़ा जाए और प्रस्तुत निकृष्टता को उत्कृष्टता में बदल दिया जाए? उत्तर ना और हां दोनों में दिया जा सकता है। ना उस परिस्थिति में जब आंतरिक परिवर्तन की उत्कट आकांक्षा का अभाव हो और उसके लिए आवश्यक साहस जुटाने की उमंगें उठती न हो। दूसरों की कृपा सहायता के बलबूते उज्जवल भविष्य के सपने तो देखे जा सकते हैं, पर वे पूरे कदाचित ही कभी किसी के होते हैं।
बाहरी दैवी और संसारी सहायताएं मिलती तो हैं, पर उन्हें पाने के लिए पात्रता की अग्नि परीक्षा में गुजरते हुए अपनी प्रामाणिकता का परिचय देना पड़ता है। उतना झंझट सिर पर उठाने का मन न हो, सहज ही कुछ इधर उधर की हाथ फेरी करके भौतिक संपदाएं, आत्मिक विभूतियां पाने के लिए जी ललचाता भर हो, तो कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व को महामानवों के स्तर पर गठित करना और उसके फल स्वरूप उच्च स्तरीय सिद्धियां प्राप्त कर सकना एक प्रकार से असंभव ही है। उत्तर नकारात्मक समझा जा सकता है। हाँ, ये ना की स्थिति थी साथियों, जब व्यक्ति अपरिपक्व हो, आत्मिक विभूतियां उसे ललचाती न हो और भौतिक संपदाओं में ही वो घिरा रहे, उसके भीतर हिम्मत न हो परिवर्तन करने की, उसके भीतर साहस न हो, तब वो ना ही कहेगा। और हाँ कब कहेगा? हाँ, उस स्थिति में कहा जा सकता है जबकि साधक में ये विश्वास उभरा हो कि वह अपना स्वामी आप है। अपने भाग्य का निर्माण कर सकना उसके अपने हाथ की बात है। दूसरों पर न सही, अपने शरीर और मन पर तो अपना अधिकार है ही, और उस अधिकार का उपयोग करने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान या हस्तक्षेप कहीं से भी नहीं हो सकता। मन की दुर्बलता ही है जो ललचाती, भ्रमाती और गिराती है। तन कर खड़ा हो जाने पर भीतरी और बाहरी सभी दबाव समाप्त हो जाते हैं और अभिष्ट दिशा में निर्भयता एवं निश्चिंतता के साथ बढ़ा जा सकता है। समुद्र की गहराई में उतरकर मोती खोजने में विशिष्ट प्रकार के साधन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जीवन समुद्र की गहराई में उतरकर एक से एक बहुमूल्य रत्न खोज लाना सरल है। इसमें किसी बाहरी साधन या उपकरण की जरूरत नहीं है, मात्र प्रचंड संकल्प शक्ति चाहिए। प्रचंड का तात्पर्य है धैर्य और साहस का उतनी मात्रा में समन्वय जिससे संकल्प के डगमगाते रहने की, बाल बुद्धि उभर आने की आशंका न हो। स्थिर बुद्धि से सतत प्रयत्न करते रहने और फल प्राप्ति में देर होते देखकर अधीर न होने की, वरन दूने उत्साह से प्रयत्न करने की सजीवता जहां भी होगी, वहां सफलता पैर चूमने के लिए सामने हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ी होगी। ऐसे मनस्वी व्यक्ति अपने को, अपने वातावरण को, यहाँ तक कि अपने प्रभाव क्षेत्र को कायाकल्प की तरह बदल सकने में सफल हो सकते हैं। जीवन परिष्कार की भविष्यवाणी करते हुए ऐसे लोगों की सफल संभावना को हाँ कहकर आश्वस्त किया जा सकता है। उपासनात्मक विधि विधानों का सृजन तत्वदर्शी ऋषियों ने इसी उच्च स्तरीय सफलता को प्राप्त करने के लिए तैयार किया है। अब यहां से उपासना का अर्थ ये हम लोग कल से पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने यह देखा साथियों कि साधना के दो पक्ष, ज्ञान पक्ष और विज्ञान पक्ष। ज्ञान में स्वाध्याय, चिंतन, मनन, व्रत, उपवास, अनुष्ठान आदि आते हैं और इनसे व्यक्ति का क्रियान्वयन और आदर्शवादी, सिद्धांतवादी बनने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। और उसके पश्चात फिर तब जाकर ऐसे परिष्कृत मनोभूमि में उपासना के बीज बोए जाते हैं। उपासना का जो बीज है वो तीनों शरीर के लिए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल के लिए भैया क्या करना पड़ेगा? स्थूल शरीर के बारे में हम लोगों ने जाना, सूक्ष्म शरीर में अचेतन और सचेतन मन के बारे में जाना, और इनका किस तरीके से परिष्कार किया जा सकता है, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ देख ली। तो उपासना उन्हीं के लिए है जो ऊपर उठना चाहते हैं, जो आत्मिक विकास चाहते हैं, जिनके भीतर परिवर्तन का मादा है, जो हिम्मत हारते नहीं बल्कि अपने प्रभाव से स्वयं को भी लाभ पहुंचाते हैं, दूसरों को भी। इन्हीं बातों के साथ आज के सत्र को अब यहीं पर विराम देंगे और यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। मिलते हैं साथियों हम लोग कल पुनः समय पर। तब तक के लिए जय राम जी की।